हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, बेसिक शिक्षा विभाग में अब आसान नहीं होगा प्रमोशन। वेतन बढ़ोतरी में भी काफ़ी अड़चनें। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए पूरी डिटेल इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सरकार ने कौन सा फैसला लिया है। हमारी जो इंक्रीमेंट्स लगते थे, हमारी सैलरी जो बढ़ती थी, पदोन्नति जो होती थी, उसके लिए एक बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। इसमें कॉर्पोरेट अप्रेजल सिस्टम लागू हो गया है, जिसका कि हमारे विभाग की कमियां और जो स्ट्रेंथ है वो पता लगाने के लिए उसी के आधार पर हमारी सैलरी अब निर्धारित होगी, जिसमें कई सारे मानक निर्धारित किए गए हैं। ये प्रधान अध्यापकों और सहायक अध्यापकों के लिए अलग अलग हैं। सहायक अध्यापकों के लिए 8 मानक हैं, जबकि प्रधान अध्यापकों के लिए 10 मानक निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से मानक हैं जिनको पास करने पर शिक्षकों को अंक मिलेंगे और अंक के आधार पर इंक्रीमेंट्स लगेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि प्रधान अध्यापकों के लिए कौन कौन से मानक हैं जिनको पार करने के बाद ही उनका इंक्रीमेंट लगेगा या सैलरी बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कौन कौन से मानक निर्धारित हुए हैं। यूपी प्राइमरी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की अब ऐसी नहीं बढ़ेगी सैलरी, न ही मिलेगा प्रमोशन। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। कॉर्पोरेट अप्रेजल सिस्टम लागू हो गया है। दोस्तों, इस वाले जो कॉर्पोरेट अप्रेजल सिस्टम है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसको में हम समझेंगे कि ये सिस्टम क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में अब प्राइमरी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की सैलरी इंक्रीमेंट का तरीका बदलने जा रहा है। शिक्षकों की सैलरी इंक्रीमेंट में अब कॉर्पोरेट अप्रेजल सिस्टम लागू होने जा रहा है। सरकारी शिक्षकों का सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन और दूसरे लाभ को उनकी परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। यानी जैसे वो परफॉर्म करेंगे उसी के आधार पर उनको अंक दिए जाएंगे और उसी के हिसाब से उनके इंक्रीमेंट्स बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये सारी बहुत मुश्किल होने जा रहा है आगे हम लोगों के लिए। यूपी सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बड़े फैसले पर अपनी मोहर भी लगा दी है। कॉर्पोरेट अप्रेजल सिस्टम के तहत शिक्षकों को प्रमोशन और सैलरी के लिए पॉइंट्स कमाने होंगे, यानी हमें अपने कार्य के आधार पर पॉइंट्स मिलेंगे। अब ऐसे बढ़ेगी सैलरी। यानी अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट्स किस तरीके से हमें मिलेंगे, कौन कौन से मानक इसमें यूज़ होंगे। यूपी के सभी प्राइमरी शिक्षकों और प्रिंसिपल को इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए 15 अप्रैल तक एक सेल्फ इवेल्युएशन फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म मानव संपदा पोर्टल पर जाकर भरना होगा। फॉर्म में दिए गए 9 मानकों के आधार पर शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा और प्रमोशन मिलेगा। इसमें प्रधानाचार्य के लिए 2 मानक अलग हैं। इन 2 मानकों के तहत प्रधानाचार्य को कायाकल्प योजना के तहत स्कूल में सुविधाओं को लेकर जानकारी देनी होगी। यानी कि जो कायाकल्प का प्रोग्राम चल रहा है उससे संबंधित सवाल प्रधानाचार्यों से अलग से पूछे जाएंगे। स्कूल में अगर सभी 14 सुविधाएं मिली तो इनके आधार पर प्रधानाचार्यों को 10 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी जो कायाकल्प के तहत 14 सुविधाएं अगर वो सभी पूर्ण रूप से मिलती हैं तो प्रधानाचार्यों को 10 पॉइंट मिलेंगे। साथ ही छात्रों की रिपोर्ट कार्ड जारी करने के आधार पर भी 10 पॉइंट दिए जाएंगे। यानी ये 2 मानक, एक तो कायाकल्प की सुविधा 14 सुविधाओं का और छात्रों की रिपोर्ट कार्ड का, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो प्रधानाचार्यों के लिए अलग से मानक हैं, क्योंकि इनमें सहायक अध्यापकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये सभी सुविधाएं यानी कि ये दोनों पॉइंट प्रधान अध्यापकों पर ही लागू होते हैं। अब हम देखते हैं कि शिक्षकों के लिए ये क्या क्या मानक होंगे।
शिक्षकों को जिन मानकों के आधार पर पॉइंट मिलेंगे उनमें स्कूल में उनके द्वारा किए गए नामांकन, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या, प्रशिक्षण में भागीदारी, दीक्षा पोर्टल पर सक्रियता, स्कूल प्रबंधन समिति की बैठकों में भागीदारी। यानी स्कूल में अध्यापक द्वारा कराए गए नामांकन, आउट ऑफ स्कूल को जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल से जोड़ना, प्रशिक्षण में भागीदारी करना, दीक्षा पोर्टल पर सक्रियता, स्कूल प्रबंधन की समितियों में भागीदारी करना और विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय का उपयोग के आधार पर मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट ही बहुत अव्यवहारिक है, क्योंकि शिक्षकों के कहने से कोई भी पेरेंट्स बच्चों का अपना नामांकन स्कूल में कराने के लिए तैयार नहीं होता है। सभी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना ही प्रीफर करते हैं। उसके बाद है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे, अगर कोई बच्चा बाहर जाता है काम करने के लिए तो हम उसको कैसे वापस ला सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ही बहुत अव्यवहारिक हैं, पर सरकार का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा ही। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी ये हम कर सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर सक्रियता भी हम लोगों की रहती है। स्कूल प्रबंधन समिति का पॉइंट भी ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने निष्ठा कार्यक्रम के तहत सभी प्रशिक्षणों में हिस्सा लिया है उन्हें भी 10 नंबर दिए जाएंगे। यानी जो हमारे निष्ठा कार्यक्रम के 18 प्रशिक्षण थे उनके भी हम शिक्षकों को 10 मार्क्स मिलेंगे। बाकी तो सारे पॉइंट्स ठीक हैं, लेकिन ये जो नामांकन वाला और आउट ऑफ स्कूल वाला है यह बहुत ही गलत है। इसमें शिक्षकों का योगदान कोशिश करने के बाद भी नहीं बढ़ने वाला है, यानी इसके पॉइंट्स तो मिलने बहुत ही मुश्किल है। तो आगे हम देखते हैं। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसे उत्तर प्रदेश की कार्य योजना में शामिल किया गया है। यानी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर इस कॉर्पोरेट अप्रेजल सिस्टम को शामिल किया गया है। इसके साथ ही शिक्षकों को IIM, IIT, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। यानी शिक्षकों को प्रशिक्षण करने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। OD-OP को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल भी किया जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक ट्रेड पढ़ाई भी अनिवार्य की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत 2022-23 से न्यूनतम 100 स्कूल प्रधान अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये जो मास्टर रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करेंगे, जो प्रधान अध्यापक होंगे वो रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा हर साल शिक्षकों को 50 घंटे का प्रशिक्षण देने की भी तैयारी है। यानी पूरे साल में शिक्षकों को कम से कम 50 घंटे का प्रशिक्षण करना भी अनिवार्य होगा। तो दोस्तों काफ़ी टफ होने वाला है आने वाले टाइम में। इतना आसान नहीं रहेगा हम लोगों के लिए नौकरी करना या सैलरी बढ़ा, जो भी हमारे इंक्रीमेंट्स लगते थे, और धीरे धीरे मेरी नज़र में तो ये प्राइवेट की तरफ लेके जा रहे हैं हम लोगों को। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं और देते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।